नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये ध्याया झाणिकहि कम कलंक दहि नित्यनिरञ्जनानमय परमप्रणये नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपरनतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्मासताय मम परम विशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवत्समयसारव्याख्येवानुभूते। एक वितराग भाव ही प्रकट करने योग्य है, वितराग भाव रूप परिणमन करने योग्य है अथवा वितराग भाव करने योग्य है, एक ही बात है। और वितराग भाव कर्म है नहीं, कर्म का कारण जो सुख का कारण कर्म है ना, वो वितराग भाव कर्म नहीं है। वितराग भाव रूप अवस्था तो निष्कर्म अवस्था है। यहाँ कर्म की जो परिभाषा है, संसार परिभ्रमण का कारण, दुख का कारण कर्म, वो वितराग भाव रूप कर्म नहीं है। पुरुषार्थ दीपाय में चर्चा की आचार्य भगवान ने कि देखो, योग से प्रकृति बंध होता है, प्रदेश योग से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। यह रत्नत्रय रूप भाव, वितराग भाव न योग रूप है न कषाय रूप है, इसलिए इस रत्नत्रय से बंध नहीं होता। रत्नत्रय धारकों को भी जो बंध होते हैं, स्वर्ग आदि गतियों के, बहुत साक्ष्य पुण्य के, तीर्थंकर आदि प्रगतियों के, वे उनके प्रशस्त परिणाम का फल समझना चाहिए। उसका कारण रत्नत्रय धारक जीवों के निचली भूमिका में वर्तने वाले प्रशस्त परिणाम वो पुण्यबंध के कारण है। भगवान वितराग देव की भक्ति तो इच्छाओं के अभाव का कारण है, लेकिन वितरागी देव के भक्त के परिणाम में जो प्रशस्त परिणाम है, उससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। योगी जो वैभव आदि मिलते हैं ना, भोग मिलते हैं, पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, वे तो सब उस पुण्य के फल हैं। वितराग की भक्ति का फल तो पद प्रतिष्ठा वैभव की चाह का मिट जाना है। तो वितराग भाव ही करने योग्य है, वितराग भाव ही कराने योग्य है। माने प्रेरणा आचार्य भगवान ने काय की थी, उपदेश काय का दिया। तुम पैसा कमाओ ये थोड़ी कहा, तुम घर बसाओ ये थोड़ी कहा, तुम नाम कमाओ ये थोड़ी कहा। कि भैया दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, दुर्लभ समागम मिला, तुम अपना हित करो। वितराग देव शरण है अथवा वितराग का शरण है, एक ही बात।
प्रवचन सार जी में शुद्धोपयोग ही शरण है ऐसा कहा। शुद्धोपयोगी शरण है तो शुद्धोपयोग शरण है ऐसा। कर्म और कर्म के फल न करने लायक हैं। फल तो करता नहीं है, पर फल तो आता है, लेकिन ये कोई प्रकार के कर्म करने लायक नहीं है। होवे तो निषेधने लायक हैं, करने लायक नहीं। अभी ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया तो सब पूजा निषेधने लायक है, स्वाध्याय निषेधने लायक है। अरे भले आदमी पूजा निषेधने लायक है, पूजा का निषेध क्यों करता है? सुन 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 भाई, पूजा में भी उन जैसा ही होने की भावना भाने लायक है। ये अस्थि परक बोलना, उसका निषेध हो जाएगा। अब उसको ही निषेधने लगे तो क्या होगा? स्वाध्याय करते हुए भावना भाव, हे प्रभु हमारा ज्ञान ज्ञान में कब लगे, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित और धन्य घड़ी। और देखो निषेधा है, कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। बोलो निषेध दिया कि नहीं? लेकिन उसका निषेध करने की जरूरत ही नहीं, तुम तो हस्ती के आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ते जाओ। आगे की सीढ़ी पर पैर रखेंगे, पीछे की सीढ़ी से पैर अपने आप उठ जाए। अब आगे की सीढ़ी पर पैर रखो नहीं और उसे उठा ले, गिरोगे नीचे। वीतरागता की अनुमोदना, वीतराग भाव करने का विकल्प, वीतरागता प्रकट करने का जो विकल्प भावना है, वीतरागता का उपदेश है, प्रेरणा है, वीतराग दशा की अनुमोदना है, भक्ति है। यह साक्ष्य पुण्य का कारण है, यह है पुण्य का परिणाम। इसको भगवान के दर्शन करते हुए भी लौकिक सामग्री प्राप्त करने की भावना बढ़ती है, वह तो पुण्य भी नहीं, पाप बनता है। जो शास्त्र स्वाध्याय करते हुए सुनते हुए केवल मात्र दूसरों को ही समझाने का अभिप्राय ज्ञेय लुब्ध होता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है अथवा पुण्य बंध के लिए करता है, वह तो पाप ही बांधता है, पुण्य भी नहीं बांधता। पुण्य तब बनेगा मुझे इतनी बातों को समझकर मेरा हित तो करना है, हमें भी पंडिताई करनी है, आज हमें क्लास लेना है इसलिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मुझे इन बातों को समझकर पर से विरक्त होकर अपने स्वरूप में एकाग्रता करनी है। आपको कहा था ना, देखो हमारे जैन दर्शन में तो स्वयं के लिए भोजन बनाए उसमें से मुंडाइयों को दान देने की बात है, उसी में से दूसरों को देने की बात है, दान के लिए नहीं। उनके लिए बनाए ऐसा नहीं है, अपने लिए बनाए और उनको देवे। ऐसे ही ज्ञान दान में भी अपने लिए स्वाध्याय करे और उसी में से दूसरों को समझा दे कि भाई तुम भी यही समझो। वेद विज्ञान ही करने लायक है, वेद ज्ञान ही कराने लायक है, वेद ज्ञान ही अनुमोदना करने लायक है। ये अनुमोदना ये है पुण्यबंध का कारण। राग न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक है, तो शास्त्र में प्रशस्त राग का उपदेश तो दिया है। तो प्रशस्त राग में हर्ष भी होता है कि दंड समान। अशुभ राग से बचाने के लिए, अशुभ राग से बचने के लिए तुमको जलेबी खाने की इच्छा हो जाए तो जलेबी खाना है, तो अब घर जाकर के कहना कि भाई जलेबी खाना है, तो आपकी माँ क्या कहेंगी? बेटा जलेबी तो बहुत खराब,
हमें जलेबी मतलब लगार लगी तमाम नहीं, हमारी तो इच्छा है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम घर पर बना देते, केला की जलेबी बना देते, चिप्स खाने केला की चिप्स बना दे, आलू के नहीं। कोई रास्ता निकालेंगे कि रास्ता निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? भाई जो इधर उधर मटकता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर अभिलाषा करता है, भैया क्या को ब्याह कर, ये त्यागी हो भी लायक है नहीं, लेकिन निगाह खराब, क्या को ब्याह करो, दया बात बोलो। तो विवाह का उपदेश छोड़ेंगे भाई, जब संयम नहीं पाल पा रहा तो क्या करें बता। अनाचार से बचने बचाने के लिए सदाचार का उपदेश देते हैं, व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्या करें बता। हमसे थोड़ी करेंगे इस लड़के का ब्याह कर दो, इसकी शादी कर दो, क्यों कर दें? जब जी ब्रह्मचर्य पाला है और ब्रह्मचर्य में इसको रस आता है, निर्दोष है, इसकी निगाह अपनी संतुष्ट है, बढ़िया है, कोई दूसरे के बारे में सोचता नहीं है, तन मनोरंग निरीक्षण वगैरह कुछ दोष नहीं है, तो अब कहाँ को ब्याह कर दें? जो वितराग हो सकते हैं उनको कौन प्रशस्त राग का उपदेश है? नए विभाग की चर्चा में क्या कहा टोटरमल जी ने? जो निश्चय का उपदेश न समझते हैं और बुद्धि की हीनता से समझाएं तो समझने की उनकी पात्रता भी नहीं दिखती, ऐसे जीवों को व्यवहार से थोड़ा बहुत उपदेश देते हैं, छोटी मोटी आखिरी का उपदेश देते, जाओ तुम कर। है आठवां अधिकार में कि नहीं? उसके माध्यम भैया दर्शन किया करो, तो दर्शन के माध्यम से भी आत्मदर्शन का ही उपदेश है, ध्यान रखना। बेटे स्वाध्याय किया करो, शास्त्र पढ़ा करो, जिनवाणी सुना करो, तो जिनवाणी सुना करो, शास्त्र सुना करो, पढ़ा करो, सुना करो, इसके द्वारा भी तत्व निर्णय करके अपने आत्मस्वरूप को अनुभवने का ही उपदेश है। तुमने कहाँ कही? हमने नहीं कही तो कहा है, वहां जब जाओगे तो यही कही। कोई तकलीफ बड़ा रोगी आ जाए आपके पास तो कहीं एक काम कर, तुम और ज्यादा चले जाओ, तुम वैद्य के पास चले जाओ। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, कुपथ छोड़ोगे और वहां कि जी तुमने कहा कही, तो जी वैद्य कह जाएंगे ना, हमारी तुम सुनोगे भी नहीं और हमें उतना ज्ञान भी नहीं है, तो हमने वैद्य जी के पास पहुंचा दिया। तो सामान्य जीवों को जिनवाणी के पास पहुंचा दिया, भगवान के पास पहुंचा दिया, गुरु के पास पहुंचा दिया। अब वे कहेंगे तुम आत्मा को समझो, मुद्रा से भी कहेंगे, वचन से भी कहेंगे, आचरण से कहेंगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। हम कहें परिग्रह छोड़ो तो तुम समझ में नहीं आएगी, और उनको परिग्रह रहित सुखी देखोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। कर्म न करने लायक हैं, न कराने लायक हैं, न अनुमोद न करने लायक हैं। अब कर्म कैसे किए जाते हैं बोलो? कर्म आश्रव करने लायक, कर्म आश्रव के कारण रूप, निमित्त कारण रूप भाव। कर्म करने लायक नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ चलो एक शब्द में बोल दिया, खुला और खोलो उसको। मोह न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोद न करने लायक। अच्छा उल्टा सीधा श्रृंगार करना, ये भी तो ब्रह्मचर्यशील का दोष माना जाता है। क्यों? श्रृंगार करने में हमें क्या दोष है? अरे सामने वाले के परिणाम विकारी होंगे, तेरे परिणाम भले विकारी नहीं है। एक बाई वो नकली जेवर पहने, भाई काय को जी सोनो फोनो पहन, नकली है वो तो।
अरे तेरे लिए नकली है, सामने वाले की नीयत तो बिगड़ ही आई, वो कान खींचेगा कि नहीं खींच दिया। तू ही तो समझ रहा है नकली है, सामने वाला तो नहीं समझ रहा, वो कान तो खींच ही दे, वो खून नहीं करे आगो। अरे नकली क्यों, असली पहनो, असली आभूषण पहनो, सील ही आभूषण है। तुम्हें उनके बिना हीनता क्यों लगती है? कि नकली जो भ्रम उत्पन्न करे ऐसे काम मत करो, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या हमें कहा दंड भोगना पड़े? सुनो, तुम मन कैसा है तुम्हारी पहनने में, प्रदर्शन का भाव है कि नहीं? एक महिला सच्ची घटना ही ऐसा है, हमने तो नहीं देखी सुनी है। एक महिला वो पहन करके जा रही, तो मिल रहा है चार छोड़ना, छिड़ा दी। तो उसने कही ले जा, नकली है, मानी 2 चांड़े दिए। इतने बड़े घर की महिला होकर नकली पहनती है? मैं 2 दिए। अरे भगवान के भक्त होकर के हम नकली का आभूषण पहने, हम तो असली आभूषण पहनेंगे ना, रत्न तरह के आभूषण। नकली खांसी, असली खांसी मत खांसना, वहां नकली काम चलते है तो असली खांस करना, ध्यान रखना कि असली खांसी खांसने लगो। पाप ऊपर ऊपर से ही करो, भीतर में उसे अच्छा मत मानो, नहीं छूट पाए तब तक भी उसकी निंदा करा करो, यही मानो। अपन ऊपर ऊपर से मत करना, आराधना ऊपर ऊपर से मत करना। नहीं कर सको तो भी करने लायक है, और नहीं कर सको तो कराने लायक। बेटा हम तो नहीं कर पा रहे, तुम करो। जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करने लायक, भैया बढ़िया, अच्छा जाओ। बेटा हमारा राग नहीं छूटा तो हम नहीं आ रहे, तुम जाओ, दीक्षा ले, कल्याण करो और केवली के रूप में दर्शन दे हमें, हम भी तुम्हारा भाव पकेगा, हम भी तुम्हारे इसी मार्ग में आएंगे। ये है श्री शंकर की माता पिता की भावना। जाओ जाओ तुम। मोह न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक। छोटे छोटे बच्चे तुमने देखा है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अपने आप तुम्हें हंसिया, अपने आप लाड़ प्यारा है। कोई बच्चे होते हैं, एक लेखक ने लिखा, बच्चों की जो हंसी होती है वो संक्रामक होती है। बच्चा हंसा और तुम्हें हंसी आ जाए, पर अपने आप आ जाए, उसकी निश्चल हंसी है, उसमें कपट नहीं है, उसमें कोई व्यंग नहीं है, कुटिल मुस्कान नहीं है, ऐसा नहीं है उसको बच्चे गिरते हैं। लिखा उन्होंने, बच्चे की जो हंसी है वो संक्रामक है। जब बच्चे की प्रसन्नता ही संक्रामक है तो यथायात मुद्राधारियों की मुद्रा कैसी होगी? यथायात मुद्रा कैसी होगी, जिन मुद्रा कैसी होगी? उस जिन मुद्रा का दर्शन करते ही जितेंद्रियता की भावना जगे बिना रहती नहीं है। अगर देख ले तो ईमानदारी। अब कोई अपने ही गम में फुर्सत नहीं, लड़का हंस रहा तो 2 चांटे और मारेगा, ले जाओ इसको। वो बेचारा अपना भीतर, भाई निमित्त ही तो है, कथन एक देश होते हैं, सर्वदेश नहीं होते। अभिप्राय समझना। तो कर्माश्रव के कारण रूप भाव अर्थात मिथ्यात वृत्ति प्रमाद कसाय योग रूप परिणाम, ये करने लायक नहीं है, कराने लायक नहीं है, अनुमोदना करने लायक नहीं।
तुम ऐसो करे भलो हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। हाँ हाँ, भटकाने लायक नहीं है, कैसा उपदेश देने लायक। पापोपदेश होता है। पापोपदेश में मुख्य रूप से हिंसा का उपदेश लिख दिया, वो आचरण प्रधान लिखा है। लेकिन मिथ्यात्व पोषक उपदेश वह भी पापोपदेश है। वहां बड़ा चमत्कार, तुम जाओ, तुम तो देखो तो। अरे जो चमत्कार है तू जानता नहीं है, और जो चमत्कार मानता है वो नियामक नहीं है। वो तो कभी निमित्त किसी के बन गया। वो नहीं तो कोई ऐसा स्थान बताओ, कोई ऐसा देवता बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ जहां सबके रोग दूर हो जाते हो। फिर हॉस्पिटलों की जरूरत ही क्या है, और कर्म कुछ होगा ही नहीं। अरे उसी समय उसके साथ का उदय 0 हो गया। आयु कर्म बाकी है, बच गया। लेकिन कोई अगर देवी देवता मंत्र तंत्र और यही बचा ले तो फिर मरे कौन? नियामक नहीं है। कभी किसी के कोई प्रसंग बन गया देवों द्वारा सहाय का, उस समय उसके उदय साता का उदय होने पर तो तुम्हें भी बन जाएगा। ये मत समझ लेना, भ्रम में मत रहना। सहाय की वांछा पाप है, सहाय कराने की, सहाय करने की वांछा पुण्य है। कभी सहाय कराने की वांछा मत रखो, हमारी कोई सहायता कर जाए। हमने पुराने लोगों को कहते हुए सुना, कई लोगों को हैं, सीधे साधे भोले लोग हैं, उनको ये चिंता करते नहीं था हमारी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। ये चिंता करते हुए नहीं सुना है, कब सेवा न कराने पड़े। जिन शासन की सेवा करते करते और कोई चलते फिरते हाथ पांव और चला गया अपने मंदिर पूजा करते समय, भैया बड़ी अच्छी मौत, कब एक घूंट पानी नहीं लो, सेवा नहीं कराई काऊ है। तुम सेवा के लिए रोते, सेवा करें, सेवा कौन करेगा, कौन करेगा। अरे तुम जिन शासन की सेवा करो, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, ये बात सोचने लायक नहीं है। और सुनो, जिन शासन की सेवा करते हुए भी अगर कोई पाप का उदय है तो नहीं कर पाएगा कोई सेवा। क्या बोले? सेवा कराने का भाव पाप भाव है, सेवा करने का भाव पुण्य भाव है। यहां किसी की नहीं, धर्मात्माओं की सेवा करने का भाव, धर्मायतनों की सेवा करने का भाव, ये पुण्य भाव है। हाँ, सेवा में चाहे किसी की स्वार्थ से और मोह से जो सेवा होती है उसमें तो बहुत हल्का पुण्य है, वहां भी पुण्य है, ध्यान रखना। एक बात बताया आपको, कुपात्र दान में भी पुण्य तो होता है, लेकिन ऐसा हल्का पुण्य है उसमें कोई उसको पुण्य क्या कहें, अटक जाएगा। को भोग भूमि में जाता है, वहां को भोग भूमि कैसे होते हैं, जानवरों जैसे मुंह, बड़े बड़े कान और बड़े असुगंधित मिट्टी का भोजन है। कुपात्र दान, हीन देव हो गए जा करके, हल्की जाति के देव हो गए। सॉरी, क्या कहा भाई है, कर्माश्रम के कारण रूप भाव करने लायक नहीं है। विचार करो, यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीत तत्र प्रतिक्रमण में सुधा कुतो स्यात्। बोलो ठीक है, समझ में आ गया। जहां अपने दोषों की निंदा ग्रह आदि रूप प्रतिक्रमण ही विषकुंभ कहा जाता है,
वहां दोषों को स्वीकार ही नहीं करना, करते चले जाना, अकड़ में बने रहना, यह प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कैसे होगा? निर्दोष अवस्था जहां दोष उत्पन्न नहीं होते वह प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। जब शुद्ध भोजन का ही निषेध है, उपवास में शुद्ध भोजन भी नहीं हो सकता, तो बाजार को कैसे खा सकते? दिन में ही भोजन का निषेध है तो रात में कैसे खा सकते? एक बार भोजन करने का भी निषेध है तो बार बार कैसे खा सकते? बोलो, उपवास है ना। जब उपवास में, क्यों भाई, दिन में एक बार शुद्ध भोजन करने का भी निषेध है तो बार बार चाहे जैसा चाहे जहां रात में ऐसे कैसे कर, ये कैसे चलेगा? तो ऐसे जो पुण्याश्रव के कारण रूप भाव हैं, वे भी जब करने लायक नहीं हैं तो पापाश्रव वाले का परिणाम कैसे करने लायक होंगे? ये कहने अपने स्टोव देश का एक दृष्टांत दिया था। जो जीव दान आदि के लिए भी धन का संचय करता है, वह स्नान करने के लिए कीचड़ को लपेट रहा है। दान आदि के लिए संचय करने वाले को तो जी कहा, और भोगों के भी संचय करने वाले को क्या कहेंगे? सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो भाई, सूक्ष्म उपयोग होना चाहिए। और आत्म उपयोग सूक्ष्म कैसे होगा? आत्म पर दृष्टि होती जाएगी, आत्मा की ओर सन्मुख होता जाएगा, उपयोग सूक्ष्म होता चला जाएगा। तो कर्माश्रव के कारण रूप जो परिणाम है वे करने लायक नहीं है। जिनको देखा देखी किया जाता है, ऐसे पुण्य परिणाम से भी हल्का पुण्य बनता है। अभिप्राय में विषयों की वासना है, ख्याति लाभ की अभिलाषा है, तो पापानुबंधी पुण्य है वह। अरे ज्ञानियों के जीवन में उस वितराग भाव की आराधना प्रभावना का परिणाम होता है, उनके आराधक प्रभावकों की भक्ति का परिणाम होता है, सेवा पुण्य का परिणाम होता है। उस परिणाम से स्वयं शास्त्र पुण्य बनता है। पर उनको चाहे नहीं ज्ञानी मिले, किंतु आसक्त न हो, निजानंद अमृत पीते विस्फल चाहे कौन हो। भाते ने वैराग्य भावना क्षण में छोड़ चले जाते, मन दीक्षा ले परम निज में ही रमते जाते। जैसे किसी की वस्तु छीनने लायक तो है ही नहीं, लेकिन अपने आप वो ले तो अभी लेने लायक नहीं है, बिना प्रयोजन के वो परिग्रह चोरी। अरे मिले तो वेद ज्ञान रखने लायक है, कब छूटे। हमने मांगी थोड़ी सी, अपने आप देगी। हम एक दृष्टांत देते, कभी याद है तुम्हें? घर में सांप अपने आप निकले, वो अपने आप निकल, अपने आप निकले तो बात छुड़ाएंगे। रोग अपने आप हो जाए तो भी उसका इलाज करेंगे। दोष अपने आप होते हैं तो फिर उनके उपाय क्यों नहीं करता दूर करने का? पुण्य के उदय में बिना चाहे आता है, मान पद प्रतिष्ठा अपने आप मिलते हैं, भोग संयोग अपने आप मिलते हैं। अपने आप मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? बच्चों को सिखा देखो भैया, मुफ्त में भी चीज मिले तो जरूरत हो तो नहीं लेना, जरूरत नहीं हो
तो मुफ्त में मिले तो भी नहीं दे, और जरूरत होने पर भी मांगना नहीं, क्या किसी से। क्यों पुण्योदय हो नहीं होगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगी। चाहे किसी से। हाँ, अगर मांगना ही हो, तुम्हारी इच्छा नहीं मिट रही हो, जैसे किसी को भूख लगी है तो चाहे कहीं मांगने लगे, भैया भूख लगी है, तो घरे जा, भूख लगी तो हम क्या करें। जरूरी नहीं है वो मिल जाए वहां। अरे भूख लगी है और मांगे बिना नहीं रुके तो जाकर के मां से मांग। तेरी अभिलाषा नहीं भी मिटी तो देवसास गुरु की भक्ति कर। और सच कहते मां से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लड़का पहुंचो, भूख तो लगी, दूसरी जगह तो मांगने पर नहीं मिले, और वो लड़का पहुंचा, लेकिन कहे बेटा कितनी देर हो गई, जल्दी जा, हाथ पा दो, पूरी खा रही। अरे खा दियो, 12 बज गए। हम पहुंचे तो बाबा जी अपने ऐसे स्वाध्याय कर रहे, 2 बज गए। पहुंचे तो हम बैठ गए ऐसे चुपचाप। बाबा जी अपने निगाह उठाई, हे भैया तुम कब आ गए, इतनी देर हो गई, और उन्हें पाओ डंडा उठाओ। कहा यार, अरे मैं कहा पानी ले और जल्दी करो, पूजा ने थोड़ी कर लियो और जल्दी तैयार हो, जल्दी रोटी खाओ। अरे बाबा जी खाए नहीं खाए। अरे निश्चय निश्चय, व्यवहार व्यवहार है। हम आ रहे हुए हैं, ब्याल पानी लिया। अरे बेजान कब आए हैं, मैं जा दो, डंडा उठा चल दे। तब तक तो वे आ ही गए हैं पानी। मांगना नहीं पड़ता। क्यों भाई, तुमसे मांगना पड़े तो तुम्हारी सज्जनता और विवेक क्या है। तो भीतरागी परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। अरे भीतरागी परमेश्वर की भक्ति करते हुए बिन मांगे, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दें। इसलिए हम ये नहीं कह रहे अगर तेरी वांछा न मिटे तो वितराग से मांग। हम ये कह रहे हैं कि तेरी वांछा न मिटे तो वितरागी की भक्ति कर, वांछा ही मिट जाएगी और मिल भी जाए। लेकिन वो वस्तु मिले न मिले, सुख जरूर मिलेगा, शांतता जरूर मिलेगी, ये निश्चित बात है। रोग दूर हो या ना हो, लेकिन संकलेशता दूर हो जाएगी। तत्व चिंतन करते हुए, बारह भावना वैराग भावना भाते हुए आकुलता दूर हो जाएगी, संकलेशता दूर, रोग दूर होना न होना समय की बात है। शरीर रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयु पूरी हो जाएगी तो अभी शरीर छूटेगा, लेकिन संकलेशता नहीं होगी, कुमरण नहीं होगा। जैसा सुख विषयों की प्राप्त करते हुए और भोगते हुए भी तुझे नहीं मिले, ऐसा भीतरागी भगवंतों के भक्त को, जिनवाणी के अभ्यास करने वाले विवेकी जीव को, स्वरूप के लक्ष्य वाले ज्ञानी जीव को बिना विषयों के होता है। दृष्टांत बोला, ठंड में तुम आया भीतर बैठे एसी में बैठ रही हो और तो अभी तुम्हें उतनी शांतता और निराकुलता नहीं होगी जैसे उन मुनि ऋषियों को जंगल में उगारे बैठे हुए। ये बैठे जंगल में बिना कपड़े के निरावरण, दिगंबर शब्द लिखा है। दिगंबर का अर्थ जानते हो, बीच में और कुछ नहीं आ सकता। दिशाएं ही अंबर हैं, दिशाएं ही हैं अंबर जिनका, दिगंबर, बीच में और कुछ नहीं आए।
तुम तारे लगा के भीतर पड़ो और बंदूक मारो बाहर छाड़ो तो तुम्हें इतनी निर्भयता नहीं होगी जैसे वे ऐसे बैठे हैं। शेर आया चीता आया कोई रोकने वाला, बाड़ी नहीं लगी खेत जितनी कांटे की बारी नहीं लगी और तो भी निर्भय निर्भय ज्ञान गुफा में रह सिर्फ मजदर है सभी को। नहीं किसी से भय जिनको जिनसे भी भय न किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते उमर दर्शाए सभी को। जो विभाव के फल में भी गायक स्वभाव निज ध्यावे, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बिना विषयों के वैसा सुख है। रोटी खाएगा तुम्हें जैसी तृप्ति नहीं होगी वैसे भी आदिश्वर महाराज विधि नहीं मिलती थी वैसे चले आ रहे थे, कोई पहचान नहीं सका। आजू विधि नहीं मिली। क्यों कि सुख दुख का संबंध परिणामों से है, बाह्य संयोगों से नहीं है। पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं है और वेद ज्ञान के बिना पुण्य के उदय भी सुख का कारण नहीं। भेद ज्ञान के बिना, वैराग्य भाव के बिना, समता भाव के बिना पुण्य का खूब पुण्य का उदय तो भी सुख का कारण नहीं, तो भी बिल्कुल सुखी नहीं, तृष्णा से दुखी है। और पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय घोर उपसर्ग हो रहे हैं तो भी दुख का कारण नहीं। मोह करने लायक नहीं है और कराने लायक नहीं है। ऐसी बातें मत करो जिनसे मोह बढ़े। इसीलिए तो लौकिक जीवों की संगति छुड़ाई है। ये सब मोह बढ़ावन हारे, ये को दुर्गति दाता। ये सब मोह बढ़ावन हारे। आपको 3 लाइनें बताई थी इसमें से। ये लौकिक जीव तो मोह बढ़ाने वाले मोही जन और अपने धर्मी जन ये हैं मोह घटावन हारे, जिय को शुभ गति दाता। शुभ गति है और शुद्धात्मा मोह मिटावन हारा, जिय को शिव गति दाता। दुर्गति, शुभ गति और शिव गति। समझ में आया? दुर्गति, शुभ गति और शिव गति। दुष्चरित्र का, दुष्परिणामों का, दुर्विकल्पों का फल दुर्गति और शुभ परिणामों का फल शुभ गति और वितराग परिणामों का फल शिव गति, पंचम गति। मोह करने लायक भी नहीं है, मोह कराने लायक नहीं है और मोह की अनुमोदना करने लायक नहीं। बाबा जी कई बार कहते देखो भैया न ज्यादा सेवा करो न ज्यादा सेवा कराओ, राग बढ़ता है, आराधना का घात होता है, प्रमाद का कारण बनती है, पराधीन होता है। जैसे न ज्यादा भोजन करो न ज्यादा भोजन कराओ, न ज्यादा कमाओ न ज्यादा कमाने का उपदेश हो। ये तो जैन दर्शन की बात है। लौकिक में कहते साईं एता दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी हूं का ना रहूं, बस ये तो बहुत है, क्या करना है अपन को। क्यों भाई, तुम्हारे सामने एक 50 पूड़ी की कटोरी वो टोकनी रख दें तो लिया 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 ये करोगे? अरे भाई पूरी मुफ्त में मिल रही, पैसा तो लग नहीं रहे, तो फिर अरे मुफ्त में नहीं मिल रही, पैसा नहीं लग रहे तो 50 खा ली तो बीमार नहीं हुए हो?
मुफ्त में मिल रही है, पुण्यहीन होता है। ध्यान रखना, कोई वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, कोई वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती। यहाँ बैठने को मिला है, बहुत पुण्य का करके आए तब मिला, और बहुत विशुद्धि और विनय है तब मिला है। अभी तुम्हें अभिमान आ जाए या कोई कथा आ जाए, उठ के चले जाओ बड़बड़ाते हुए, बैठ नहीं पाओगे। अकेला पुण्य उदय नहीं, अभी पुण्य का परिणाम है। इसलिए पुण्य का उदय भी हो और पुण्य का परिणाम नहीं हो तो झट से हट जाएगा, दूर हो जाएगा, नहीं बैठ पाएगा, नहीं सुन पाएगा। यहां बैठे हुए भी सुन नहीं पाएगा, और समझने की तो बात ही नहीं है। और जब समझ नहीं है तो हित की तो कोई कॉलम ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं। बात हम ये कर रहे हैं, न मोह करने लायक है न कराने लायक है, और न अनुमोदना करने लायक है। अविरति असंयम न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक है। अब असंयम के भेद कर लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, शील और परिग्रह। न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक। प्रमाद न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक है। ये लोग कभी कभी भजन गाने लगते हैं, जब भक्ति में मौन बैठे रहते लोग, कैसो बैठो रे आलस में तो पे, नाम जपो नहीं जाए, नाम लियो नहीं जाए, कैसो बैठो रे आलस में। छलाला में इमजान, आलसान, साष्ठान। आलस प्रमाद अनुमोदना करने लायक नहीं है, कसाएं अनुमोदना करने लायक नहीं है, करने लायक तो नहीं, कराने लायक नहीं, अनुमोदना करने लायक नहीं है। हम कई बार मुझे बहुत गुस्सा करते, अरे गुस्सा करते हैं, कराते ये क्यों नहीं देखते, कराने लायक भी नहीं। ऐसी बात मत करो जो सामने वाले को क्रोध आए। ऐसी वस्तु मत दे जो सामने वाले को माना आए। ऐसी वस्तु मत करो जिससे लोभ बढ़ता जाए। नियम करो, परिमाण करो परिग्रह का। परिग्रह परिमाण को दूसरे शब्द क्या कहे हैं? सबका इच्छा परिणाम, इच्छा परिमाण व्रत। अपने इच्छाओं को सीमित करो, परिग्रह का भी परिमाण करो। नहीं, ये बताओ कैसे रोकेंगे बिना बाढ़ के, बिना बाउंड्री के कैसे रोक टोक होगी? कर्म करने लायक नहीं है, बस हो गई, हो गया तुम्हारा। और देखो यहां लिखी, अरे वो तो लिखी है, हम कहाँ परेशानी है, समझो तो क्या लिखी है। मोह करने लायक नहीं, कराने लायक नहीं, अनुमोदना करने लायक नहीं, मोह की बातें करने लायक नहीं, और मोह भीतर में रखने लायक नहीं। ऊपर ऊपर से कहते नहीं हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमें मोह नहीं है, हम वो तो अपन। और भीतर भीतर पूरा मोह बैठा है। ऐसे बातों से मोह नहीं निकल जाता है। ऐसे ही मोह छूट गया है, घर छोड़ने से मोह छूट गया तो फिर कहाँ पूछो, फिर इंचों कोई घर ही नहीं है, इधर उधर फिर रहे। भैया ऐसा नहीं, घर मोह छोड़ने के लिए छोड़ा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन घर छोड़ करके भी ज्ञानाभ्यास न करे तो मोह नहीं छूटता। घर छोड़ने पर भी यदि ज्ञानाभ्यास न करे तो मोह नहीं छूटता। मोह छोड़ने है, मोह करने लायक नहीं है, मिथ्या असंयम करने लायक नहीं है, माने पाप करने लायक नहीं है, कराने लायक नहीं, अनुमोदना लायक नहीं, प्रमाद करने लायक नहीं, कराने लायक नहीं, अनुमोदना करने लायक नहीं।
और कथाएं करने लायक नहीं, कराने लायक नहीं, अनुमोदना करने लायक, होम वर्क आगे लगाओ हैं, क्रोध करने लायक नहीं, कराने लायक नहीं, अनुमोदना, मान करने लायक नहीं, कराने लायक। तुमको तो आलस्य आता है व्याख्या करने में, हमें तो आश्चर्य आता है, हम नहीं पढ़ पाते। आचार्य भगवान ने 148 पूरी प्रकृतियों की एक एक भेद लिखी। अरे मैं कर्म फल को नहीं भोगता, 8 कर्म के फल को नहीं भोगता, हो जाता, नहीं नहीं, मैं ज्ञानावर्ण कर्म के फल को, मत ज्ञानावर्ण कर्म के फल, 148 देगी पूरी। लौकिक में तुम्हें आलस्य नहीं आता, विस्तार करते जाते हो, और यहां विस्तार नहीं करते। और नहीं तो बैठे बैठे करोगे का, नेक देर में सुन लियो, फिर नेक देर में पढ़ लियो, फिर करोगे का, दिन भर क्या करोगे ये बता, जुगाली करो। कर्म करने लायक नहीं है, उसका अर्थ दिन भर विचारो। कर्म माने क्या होता है, किससे कर्म बनते हैं, और कहां तक वो परिणाम है जिससे कर्म बनते हैं। प्रभावना का भाव नहीं, वो तो आएगा, आराधना का भाव रखना। इसलिए आपको कहा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है, बिना आराधना की प्रभावना भी नहीं होती। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी